गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 टाइप ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार। तो आज हम आप सभी को वाक्यों के प्रकार के बारे में समझाएंगे। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर सेंटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर। जैसे वाक्य नीचे दिए गए हैं तो वो सभी संरचना के आधार पर दिए गए हैं। सिंपल सेंटेंसेस, साधारण वाक्य। सिंपल सेंटेंसेस आर दोज वेयर ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट इज देयर। सिंपल सेंटेंस उन वाक्यों को कहते हैं जिनमें केवल एक कर्ता और एक विधेय होता है। यानी कि जिस वाक्य में एक कर्ता और एक विधेय होता है उन्हें हम साधारण वाक्य कहते हैं। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। उदाहरणों को पढ़िए। जैसे सुनीता डज नॉट लाइक स्वीट डिश। सुनीता मीठा भोजन यानी कि मीठा व्यंजन पसंद नहीं करती है। तो यह वाक्य सिंपल वाक्य है, इसमें केवल एक वर्ब है, लाइक। ए सिंपल सेंटेंस कैन बी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। यानी कि सिंपल सेंटेंस सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, आदेशात्मक, विस्मयादिबोधक हो सकते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस, संयुक्त वाक्य। ए कंपाउंड सेंटेंस इज ए लार्ज सेंटेंस। एक संयुक्त वाक्य बड़े वाक्य होते हैं। विच इज कंपोजिशन ऑफ मोर देन वन मेन क्लास, जो कि एक मुख्य क्लास से अधिक उपवाक्यों से। और स्मॉल एंड इंडिपेंडेंट सेंटेंस, जो छोटे और स्वतंत्र वाक्यों से मिलकर बनते हैं। यानी कि संयुक्त वाक्य एक या एक से अधिक उपवाक्यों या छोटे स्वतंत्र वाक्यों से बनते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लास, यानी कि इसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य या मेन क्लासेस, मुख्य उपवाक्य हो सकते हैं। ज्वाइंड बाय ए कंजक्शन, जो एक संयोजक के द्वारा जुड़े होते हैं। बोथ द क्लासेस कन्वे ए कंप्लीट मीनिंग बाय देमसेल्व्स। ये दोनों मिलकर वाक्य के भाव को पूर्ण करते हैं। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। उदाहरणों को पढ़िए। दे finished their assignment and they went for the tour। यानी कि उसने अपने असाइनमेंट समाप्त किए और वह टूर पर चली गई। तो इसमें ये एंड, ये कंजक्शन है, यानी कि संयोजक है जो दो वाक्यों को जोड़ता है। अब नंबर 3, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि मिश्रित वाक्य। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज ए लार्ज सेंटेंस। एक मिश्रित वाक्य बड़े वाक्य होते हैं। विच ए कंपोजिशन ऑफ वन प्रिंसिपल क्लास एंड वन ऑफ मोर सुबॉर्डिनेट क्लास। यानी कि मिश्रित वाक्य बड़े वाक्य होते हैं जो कि एक मुख्य उपवाक्य या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों से मिलकर बनते हैं। सुबॉर्डिनेट क्लास, आश्रित उपवाक्य। इट हैज ओनली वन मेन और प्रिंसिपल क्लास। प्रिंसिपल क्लास मुख्य उपवाक्य, इसमें केवल एक मुख्य उपवाक्य और एंड वन और मोर डिपेंडेंट और सुबॉर्डिनेट क्लास, यानी कि एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। द subordinate class dependent upon the main class for complete meaning। अर्थ को पूर्ण करने के लिए आश्रित उपवाक्य मेन उपवाक्य पर निर्भर करता है। यानी कि मिश्रित वाक्य में एक प्रिंसिपल क्लास मुख्य उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं।
रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, उदाहरणों को पढ़िए। आई वॉज हैप्पी विद गीता एज सी केम टू द पार्टी। मैं बहुत प्रसन्न था विद गीता, गीता के साथ, जैसे वह पार्टी से आई। तो ये दो वाक्य मिलकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना है। इसमें आई वॉज हैप्पी, मैं प्रसन्न था, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज, और गीता सी केम टू द पार्टी, जैसे ही गीता पार्टी से आई, तो ये सुबॉर्डिनेट क्लॉज। यानी कि सुबॉर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर होती है। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के अनेक प्रकार हैं। वी कैन क्लासिफाई दैम इनटू 4 मेन टाइप्स। हम इन्हें 4 भागों में बांटते हैं, यानी कि ये 4 प्रकार के हैं। नंबर 1 असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, विधि सूचक वाक्य। इसमें अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं, यानी कि असर्टिव सेंटेंस विधि सूचक को कहते हैं, और इस वाक्य में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आते हैं। नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होता है, तो जिनमें बाद में क्वेश्चन मार्क और शुरू में क्वेश्चन वर्ड होता है, तो वे वाक्य इंट्रोगेटिव वाक्य होते हैं। नंबर 3 इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य। ये वाक्य वर्ब से शुरू होते हैं और फुल स्टॉप पर खत्म होते हैं। तो इन वाक्यों में जैसे एग्जाम्पल है ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों का सम्मान करो, तो ये रिस्पेक्ट वर्ब और बाद में फुल स्टॉप, यानी कि ये वाक्य वर्ब से शुरू होते हैं और फुल स्टॉप पर समाप्त होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, विस्मयादिबोधक वाक्य। ये वाक्य विस्मयादिबोधक होते हैं, तो ये इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे हाउ ब्यूटीफुल इज द गर्ल, लड़की कितनी सुंदर है। हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज, यानी कि ये वाक्य इंट्रोगेटिव में है और ये वाक्य एक्सक्लेमेटरी में है। अब ये एक्सरसाइज करेंगे, तो ये एक्सरसाइज हम आपको कंप्लीट यानी कि पूर्ण कराकर भेज देंगे, और ये पूरी एक्सरसाइज अपनी कॉपी में साफ साफ करनी है। जैसे पहला वाक्य है डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इस पहले क्वेश्चन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चुनने हैं। तो जैसे द यंग गर्ल ये सब्जेक्ट है और बाकी शेष प्रेडिकेट। तो जो अंडरलाइन है ये सभी सब्जेक्ट हैं, ये इस कॉलम में भरने हैं, और शेष जो है प्रेडिकेट है। तो इस तरह से अपना कार्य साफ साफ सुंदर करना है। थैंक्स।